बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड। जिंदगी जीने और गुजारने में बहुत अंतर है। हम सबकी लाइफ आपस में बिल्कुल अलग अलग है। जिस तरीके से दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से हर घर अलग होता है और उसमें रहने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हम सभी ह्यूमन बींग्स में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो होती है हमारी लाइफ को बेहतर बनाने की या एक बहुत अच्छी लाइफ जीने की इच्छा। आज की वीडियो की टॉपिक है हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में मैंने फॉलो किया है और कहीं ना कहीं इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बाहर थोड़ी सी धूप निकली है। आज बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करने हैं। घर की क्लीनिंग के साथ साथ अपनी टॉपिक पे भी मैं आगे बढ़ूंगी। जब हम अपनी लाइफ की 20s में होते हैं तो हमारे लिए सबसे कम प्रायोरिटी वाली चीज़ हमारी हेल्थ होती है। अपनी हेल्थ को हम अपने लाइफ के सबसे निचले खाने में यानी निचली प्रायोरिटी में रखते हैं, सबसे पीछे रखते हैं। यहाँ तक कि वैसे लोगों को भी अपनी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं जिनसे हमें वापस कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब ना तो हमारे खाने का कोई प्रॉपर रूटीन रहता है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। ऐसा फील होता है कि ये जो आधे घंटे एक्सरसाइज करूंगी इसमें ये वाला काम जल्दी से ख़त्म कर लूंगी। काम के बीच में रेस्ट लेना हमें बिल्कुल आता ही नहीं, और अपने लिए की गई यही छोटी छोटी गलतियाँ एक दिन हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाती हैं। बैक पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आने लगते हैं। मेरी भी यही कहानी थी। मैं अपने हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं थी। मुझे ये सबसे बेकार की चीज़ें लगती थी, या यूं कह लीजिए कि इन्हें मैं सबसे नीचे वाली लिस्ट में रखती थी। समय के साथ मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि हमारा हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए हमारी हेल्थ होनी चाहिए। उसके नीचे बाकी जो रखना है रख लीजिए, क्योंकि जब हम हेल्दी रहते हैं, जब स्वस्थ रहते हैं, तो बाकी चीज़ें खुद व खुद मैनेज होती चली जाती हैं। अपने आप को कैसे फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसकी एक पूरी लंबी रिटन लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, जिन्हें हम देख देख कर फॉलो कर सकें। सच में अपने जीवन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और खुद के लिए समय निकालना चाहते हैं तो स्टार्ट योर डे अर्ली। हम सभी जानते हैं, हम सब ने ये फील किया है कि जिस दिन हम जल्दी उठ जाते हैं हमारा पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ रहता है। सुबह की हवाओं में कुछ तो ऐसी बात है जो हमारे पूरे लाइफ को बदलने तक की शक्ति रखती है। सुबह जल्दी मात्र उठ जाने से हमारे सभी काम टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है जिसमें हम खुद के लिए मी टाइम निकाल पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठ पाना, लेकिन एक बार जब इसकी आदत लग जाती है, हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तब खुद ब खुद नींद खुल जाती है। सुबह का वातावरण ही ऐसा होता है जो हमें हील करता है। एक तरीके से हमारी मेंटल थेरेपी होती है। बॉडी से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो केवल सुबह उठ जाने से ही ख़त्म होने लगते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो लाइफ चेंजिंग होती है, एक्सरसाइज रेगुलरली। पूरे दिन में 24 आवर्स में हाफ एन आवर्स हमारा होना चाहिए जिसमें या तो हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, डांसिंग करें, कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी ज़रूर होनी चाहिए जो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करे। मकर संक्रांति का दिन है और स्पेशली हमारे यहाँ तिल गुड़ की लड्डू बनाई जाती है। हम सभी किसी भी जाति, धर्म या कहीं से भी रिलेटेड हो, हम सभी के धर्म में कुछ ना कुछ रिचुअल्स होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनको फॉलो करना, वैसी चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न रहता है। ये 14 जनवरी के आसपास ही खाई जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तिल में जिंक, विटामिन B1, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तिल और गुड़ के लड्डू घुटने दर्द वालों को खाना चाहिए, इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। डाइटिशियन भी तिल और गुड़ वाली लड्डू को काफ़ी बेनिफिशियल मानते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तिल को मीडियम फ्लेम पे भूना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और तिल को उतना भूनना है जिससे वो चटक जाए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने गुड़ को तैयार किया है। यदि सच में हमें अपने हेल्थ से प्यार है तो हेल्दी फूड के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो किसी भी फील्ड में हमें ग्रोथ दिलाता है। जिस भी फील्ड में हमें थोड़ी सी भी अवेयरनेस चाहिए, उससे रिलेटेड बुक्स को हम पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उसकी ऑडियो सुन सकते हैं।
गुड़ को पकाने से पहले मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। इसका कारण यह है कि सभी प्रॉपर तरीके से और एक ही साथ पके। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, अब इसके साथ इसे पकाऊंगी। नेक्स्ट हैबिट जिसे मैंने फॉलो करना शुरू किया है और ये सच में मेरे लिए बहुत काम की है, बीइंग अ होम मेकर, सारा दिन हमारा घर के कामों में ही चला जाता है। खुद के लिए समय निकालना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। घर में इतने सारे सामान होते हैं कि जब तक एक कॉर्नर की हम क्लीनिंग करते हैं दूसरा गंदा हो जाता है, दूसरे की करते हैं तो फिर आगे वाला तैयार मिलता है। पहले तो मेरी ये हैबिट नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने ये शुरू किया है चीज़ों को डिस्कार्ड करना। जिन चीज़ों को मैंने 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मेरी कोशिश यही रहती है कि उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दूं, उन चीज़ों को घर से हटा दूं। बहुत सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने घर से डिस्कार्ड की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े थे जो मुझे लगता था काम के हैं, लेकिन बस यूं ही रखे रहते थे। जितने भी कपड़े थे देते समय मुझे ये भी फील हो रहा था कि ये वाला अच्छा है, ये वाला पहन लूँगी, लेकिन सभी कपड़ों को मैंने किसी को डोनेट कर दिया है। इस बार घर गई थी तो लेकर चली गई थी। घर में पड़ी हुई जो भी बेकार चीज़ें हैं वो हमारी समय और एनर्जी दोनों को सक करती है। सभी चीज़ों को तो डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें यूज़ की नहीं है उन्हें दिल पर पत्थर रखकर डिस्कार्ड करें, क्योंकि ये हमारी ही एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हैं। अच्छा, लड्डू बनाने के लिए ये वाला गुड़ यूज़ नहीं होता है। गलती से ये गुड़ आ गया था तो मैंने वापस नहीं किया और इसी की लड्डू बना ली है। इसमें पहले से ड्राई फ्रूट्स मिले हुए थे। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के लिए एक मेंटल थेरेपी होती है। हम सब ने खुद ही फील किया है, काम कितना भी अधिक क्यों ना हो, जिस दिन थोड़ा सा भी समय खुद के लिए निकालते हैं, फेस पैक बना करके अपने चेहरे पर लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए हेड मसाज करते हैं या उन चीज़ों को करते हैं जिनसे हम रिलैक्स फील करें, पूरे दिन भर की हमारी एनर्जी ही बदल जाती है, हमारी फीलिंग अलग हो जाती है। लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन समय निकालकर थोड़ी सी सेल्फ केयर तो हमें करनी ही चाहिए। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, मतलब उतार और चढ़ाव दोनों रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो मिला है और जितना मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे जिस भी धर्म से, जिस भी रिलीजन से हों, लेकिन एक बार अपने भगवान को, अपने खुदा को याद करके ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। जहाँ थोड़ी देर पहले हमें यह लग रहा था कि हमारी लाइफ मुश्किलों से भरी है, ग्रेटिट्यूड फील करने के बाद हमें यह महसूस होने लगता है कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, बिल्ड हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। गुड़ की चाशनी बनाने के बाद मैंने प्लेट में ये ऑयल लगा लिया था और इस जगह पे मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। लाइफ में बहुत लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको आप जैसे हैं वैसे पसंद करें, जिन्हें देखकर आपको खुशी मिलती हो। मेरी वीडियो को जितने लोग भी देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं और उन्हें अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए होता है। लाइफ एक दिन में बदलने वाली चीज़ नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे चीज़ों को सीख करके, लर्न करके हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।